हेलो दोस्तों, एनएसए रैंकर परिवार में आपका स्वागत है। जैसे कि टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज हम उत्तर प्रदेश पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करते हुए हम सीरीज करा रहे हैं। आपके इसमें 500 क्वेश्चन में से 5 सीरीज में करा चुका हूं। आज ये नेक्स्ट सीरीज है आपकी, तो इस सीरीज के साथ आप जुड़ते रहिए और देखिए आप इसमें क्वेश्चन। गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गंगा डॉल्फिन? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO 15/12/2021 सितंबर में। ये कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? व्हेल कहा जाता है, सर्फ कहा जाता है, हिल्सा कहा जाता है, सूसू कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूसू। सूसू के नाम से जाना जाता है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा में पाई जाती है ये डॉल्फिन। ठीक है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा क्या है, तो भी आपको आंसर करना है गंगा डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किसका एक हिस्सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का, दुधवा नेशनल पार्क का, या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का? आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, दुधवा नेशनल पार्क का। ये अभ्यारण्य जो है ये मुख्य हिस्सा है। पता होना चाहिए आपको कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, इसका पुराना नाम बेटा हैली नेशनल पार्क था। पुराना नाम क्या था इसका? हैली नेशनल पार्क। ठीक है बेटा। हाँ, और जो नंदा देवी है आपका, ये वाला जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु में। और दुधवा नेशनल पार्क ये यूपी का लखीमपुर खीरी में स्थित नेशनल पार्क है। लखीमपुर खीरी में, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? ये उष्णकटिबंधीय बात कर रहा है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों। हिंगल है, पलास है, महुआ है, कोको है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पलास। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के और भी उदाहरण अगर वो आपसे पूछे तो सागौन है। ठीक है, पलास है। ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण है। ये बात भी आपको बेटा ध्यान रखनी है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल है 2.56%, 7%, 9.50%, 11.60%। ये भी क्वेश्चन आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO का क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो वर्तमान वन क्षेत्रफल कितना है यूपी का, बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी, 7%। सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश का है। तो सबसे ज्यादा वन वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, एरिया वाइज अगर पूछे, एरिया वाइज सबसे ज्यादा क्षेत्रफल
मध्य प्रदेश, ठीक है। और सबसे घना पूछे वो तो वो है मिजोरम, सबसे घने जंगलों से घिरा हुआ है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? बलरामपुर में हो रही है, इटावा में हो रही है, कुशीनगर में हो रही है, पीलीभीत में हो रही है। तो आंसर है ऑप्शन बी, लायन सफारी कहाँ है? इटावा में, ठीक है। लायन सफारी कहाँ पर है बेटा? इटावा में। हाँ, अखिलेश यादव जी ने बनवाई थी लायन सफारी। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेटा ये कहाँ है? लायन सफारी या बब्बर शेर सफारी, बात एक ही है। तो ये कहां पर है? इटावा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? टाइगर रिजर्व कितने हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 है। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं बेटा? 4 है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है, जिसमें टाइगर पाए जाए उसे हम टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ये टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है। दुधवा है, कान्हा है, अमनगढ़ है, बांधवगढ़ है, पीलीभीत है, बांदीपुर, रणथंभौर, राजाजी। अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत। क्या आंसर होना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बेटा जो दुधवा है वो लखीमपुर खीरी का है, देख लो आप, ठीक है। और यूपी का भी ये पहला है दुधवा नेशनल पार्क। क्यों नहीं होंगे ये? कान्हा जो है वो एमपी में, बांधवगढ़ एमपी में है, तो ये यूपी के पूछ रहा है, तो ये तो क्वेश्चन इसलिए सही नहीं होगा। यहाँ बांदीपुर जो है बेटा वो कर्नाटका में है, रणथंभौर जो है बेटा वो राजस्थान में है, राजाजी जो है वो उत्तराखंड में है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बांदीपुर जो है बेटा वो कर्नाटका में है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? फॉर द सक्सेसफुल रीलोकेशन ऑफ विच स्पीशीज इज दुधवा पार्क नोन? तेंदुओं के लिए जाना जाता है, हाथी के लिए जाना जाता है, चिंकारा के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी, एक सींग वाली गैंडा के लिए भी जाना जाता है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। एक सींग वाले गैंडा के लिए वैसे फेमस तो आपका काजीरंगा है, तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो आपका आसाम में है, और एक और है आपका मानस नेशनल पार्क, तो ये भी बेटा आपका कहाँ है? आसाम में। और राइनोसोरस स्टेट कहा जाता है आसाम को, ठीक है। राइनोसोरस स्टेट के नाम से जाना जाता है आसाम को। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य बताना, बायोस्फीयर। चंद्रप्रभा है, ये बेटा पहला है नेशनल पार्क। कतनिया घाट है, किशनपुर है, हस्तिनापुर है। आंसर होगा ऑप्शन डी, हस्तिनापुर। सबसे छोटा है बेटा हस्तिनापुर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि हस्तिनापुर वाला जो है वो सबसे छोटा है। और पहला नेशनल पार्क अगर आपसे पूछने लग जाए तो आंसर क्या रखना है आपको? चंद्रप्रभा, चंदौली का। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बखीरा वन्य जीव उन्नाव जिले में है, ओखला वन्य जीव ललितपुर जिले में है, सैंडी हरदोई जिले में है, महावीर स्वामी बस्ती जिले में है। बताइए आप क्या आंसर होना चाहिए? बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? बताइए बेटा, बखीरा कहाँ है, ओखला कहाँ है, सांडी कहाँ है, महावीर स्वामी कहाँ है?
सही बताना है। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, तांडी, हरदोई। कहां पे है ये? हरदोई के अंदर है। ठीक है, बखीरा संत कबीर नगर में है बेटा, बखीरा संत कबीर नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? बरेली जिले में है, बदायूं जिले में है, उन्नाव जिले में है, बाराबंकी जिले में? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? उन्नाव जिले में है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 137 का बेटा ऑप्शन सी सही है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, क्वेश्चंस को बेटा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करो, तब टिक किया करो। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? अभी बताया आपको, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ है? यूपी में है। भरतपुर का तो राजस्थान में है, चित्रांगुंडी भी नहीं है यहाँ, रायगंज भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? सारस क्रेन और बीनिया ईगल, भारतीय मोर और हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और हरा कबूतर और धूसल, जंगली मुर्गा? क्या आंसर होना चाहिए? बताओ बेटा क्या आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा सारस क्रेन और बिनियाई ईगल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो जो कीथम झील है ये आगरा में, आगरा में है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका आगरा में है और यहाँ पे ये पाया जाता है सारस क्रेन और बिनियाई ईगल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? भारत उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 270 वर्ग किलोमीटर में है, 310 वर्ग किलोमीटर में, 490 वर्ग किलोमीटर में, 510 वर्ग किलोमीटर। तो बेटा क्या आंसर होना चाहिए? 490 वर्ग किलोमीटर में है। ये आंसर है आपका ऑप्शन सी, दुधवा नेशनल पार्क 490 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्यों में से सम्मिलित युग्मों में से कौन सा सही है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में, ये चंदौली में, ये वाराणसी कर रहा है। कतन्निया घाट अभ्यारण्य, कतन्निया घाट बेटा बनारस में है, ये भी गलत कर रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, ये सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन सी। रानीपुर प्रयागराज में नहीं है बेटा, ये चित्रकूट में। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुधवा। अगला क्वेश्चन कर रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? दुधवा लखीमपुर खीरी में है, ऑप्शन बी आपका बेटा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? मैंने आपको बताया 1975 में कौन सा स्थापित किया गया, ये बताना है। किशनपुर है, कतन्निया घाट है, रायपुर है, चंबल है? बताइए आप क्या आंसर होना चाहिए इसका? वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में बना है, इसका नाम क्या है? किशनपुर है, कतन्निया घाट है, ऑप्शन बी है बेटा कतन्निया घाट। 1975 में बना कतन्निया घाट। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा, बहुत सटीक क्वेश्चन है आपको दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करो आप। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चंदौली में। 1957 में बना था बेटा ये चंद्रप्रभा जो है वो 1957 में बना है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। पहला है ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का पहला अभ्यारण्य, ध्यान रखना है, ये यूपी का पहला अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तुरहे ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में है, एटा में है, गोंडा में है, बलिया में है? आंसर क्या होगा?
सुरहा ताल कह रहा है तो आंसर होगा बेटा बलिया में। कहां पर है सुरहा ताल अभ्यारण्य? बलिया के अंदर स्थित। ठीक है, ये अभ्यारण्य भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2022-23 में, 12-13 में, 21-22 में, 14-15 में? राइट आंसर है वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट पुरस्कार 2012-13 से शुरू हुआ है। ठीक है, अब्दुल हमीद कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनके नाम पर यह पड़ा है वीर अब्दुल हमीद। इन्होंने टैंक के नीचे अपनी जान दी थी बेटा, अमेरिका ने वो टैंक दिए थे पाकिस्तान को। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। ये किसके लिए फेमस है? जंगली भैंसा के लिए, दलदली हिरन के लिए, गंगा डॉल्फिन के लिए, या हाथियों के लिए? काय के लिए फेमस है ये? तो आंसर होगा हिरणों के लिए। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर पूछने लग जाए आपसे तो ध्यान रखना वो है आपका हस्तिनापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा में है, मेरठ में है, मुरादाबाद में है, इटावा में है? विजय सागर, तो विजय सागर जो है बेटा वो महोबा में है। कहां पर है? महोबा में है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लगे रहो इसमें, है ना। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका हिस्सा है? दुधवा का हिस्सा है, पीलीभीत का हिस्सा है, कार्बेट का हिस्सा है, राजाजी का हिस्सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किसका हिस्सा है बेटा? ठीक है, अच्छा टाइगर रिजर्व पूछ रहा है बेटा, ये दुधवा नहीं बेटा, इसको थोड़ा सा सुन लो। इसका आंसर है आपका कॉर्बेट। बेशक ये बेटा उत्तराखंड में है, पर इसका कुछ क्षेत्र जो इसी की सीमा पे लगा हुआ है उसका नाम है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है बेटा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थित है? ठीक है, मयूर, तो मयूर क्या है? मोर, और मोर की पंख कौन लगाते थे? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहां से थे बेटा? मथुरा से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो बेटा ये आपके 25 क्वेश्चन थे। डेली में 25 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूं। इस सीरीज को अगर आपने लगा लिया तो आप किसी भी यूपी के एग्जाम में बैठोगे तो इस क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। कल मिलता हूं मैं इसी टाइम इसी क्लास के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।